Australia or Canada? Which country is better? Hi guys, are you confused कि which country to select between Australia or Canada and which country to choose to immigrate in 2023? Then this video is for you. एंड हम आज के वीडियो में आपके इस कन्फ्यूजन को ही दूर करने के लिए बेसिकली एक ये वीडियो बना रहे हैं एंड वील बी एनालाइजिंग द बोथ द कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ 4 पॉइंट्स, जिसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि कौन सी कंट्री बेटर है, वेदर इट्स कैनेडा और इट्स ऑस्ट्रेलिया. वॉच आउट दिस वीडियो टिल द एंड as the third factor over here will be a deal breaker for you. So let's start counting. Let's start with the first factor over here, that is cost of living. So हम सबसे पहले कनाडा के बारे में बात करते हैं. So the cost of living in Canada ranges from $1,650 to $2,500 per month. And कनाडा की गवर्नमेंट एक बहुत ही कमेंडेबल जॉब करती है by offering benefits like food and healthcare facilities to their citizens. अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की. सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट रेंजेस या दैट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन. अगर आप सिडनी में रह रहे हैं तो सिडनी इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, फॉलोड बाय मेलबर्न, देन पेर्थ. एंड जो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट रेंजेस अराउंड $2,850. सो अगर हम ये पॉइंट को एनालाइज करते हैं देन वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज़ वन बाय कैनेडा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड फैक्टर ओवर हियर, दैट इज़ स्कोप ऑफ सिटीजनशिप. सो टॉकिंग अबाउट कैनेडा, अगर आप कैनेडा के अंदर 3 साल तक रह लेते हैं तब आपको सिटीजनशिप मिलना बहुत आसान हो जाता है. बट बिफोर गेटिंग द सिटीजनशिप यू हैव टू क्लियर अ टेस्ट कॉल्ड सिटीजनशिप टेस्ट. अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर देते हैं देन यू कैन ईजिली गेट द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिटीजनशिप बेसिकली अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 से 4 साल तक रह लेते हैं either as a temporary resident or as a permanent resident, then you can easily get the citizenship over there. Before getting the citizenship बस आपको अपने जॉब रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है. अगर वो जॉब रिकॉर्ड्स आपके वेरीफाई हो जाते हैं एंड वो सही होते हैं रिकॉर्ड्स, देन यू कैन ईजिली गेट द सिटीजनशिप ओवर देयर. सो लुकिंग एट दीज पॉइंट्स हम ये चीज़ देख सकते हैं कि दोनों ही कंट्री के अंदर लगभग 3 साल तक आपको सिटीजनशिप मिल जाती है. सो वील से दिस इज़ अ टाई एंड दोनों को एक पॉइंट मिलता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फैक्टर, दैट इज़ जॉब सिक्योरिटी. सो इन कैनेडा का जो जॉब सिक्योरिटी रेट है या जिसको हम कहते हैं जॉब रिटेंशन रेट, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है. एज़ यहाँ पे जो जॉब रिटेंशन रेट है वो नियरली 90% के अराउंड होता है. एंड अगर आप ग्रेजुएट वहाँ से हो रहे हैं तो विद इन 3 मंथ्स आपको जॉब भी ईजिली मिल जाएगी. नाउ टॉकिंग अबाउट दी social security or you can even say the healthcare benefits, तो 84% of the people get healthcare benefits over there. And pension की जब हम बात करते हैं तो वो भी 84 to 85% of people get pension over there. Now let's see कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है. ऑस्ट्रेलिया में अगर आप रह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो रिटेंशन रेट है वो बेसिकली 89% है. एंड सबसे इम्प्रेसिव बात जो यहाँ पे है वो ये है कि 90% of the people feel, specifically the employees, working employees, कि वो अपनी 100% जॉब रिटेन कर सकते हैं. एंड दिस नंबर इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव. एंड आफ्टर लुकिंग ऑन टू दी स्टैट्स आई थिंक कि ये वाला पॉइंट तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया. लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फैक्टर विच इज़ एजुकेशन. सो टॉकिंग अबाउट कैनेडियन एजुकेशन, तो कनाडा में जो एजुकेशन है वो फोकस करती है टुवर्ड्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर द स्टूडेंट. एंड जितने भी कोर्सेज वहाँ पे होते हैं वो भी इसी तरीके से ड्रॉ या स्ट्रेच आउट किए जाते हैं जिसके अंदर एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले. एंड कैनेडियन जो एजुकेशन है अगर हम उसको बाकी सारी कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करते हैं वो काफ़ी हद तक अफोर्डेबल भी है. टॉकिंग अबाउट द एनुअल फीस, तो यहाँ पे जो एनुअल फीस है वो रेंज आउट करती है फ्रॉम $20,000 to $1,20,000 तक. नाउ लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है. तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेसिकली अपने स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं. एंड इनकी जो एनुअल फीस है वो रेंज करती है फ्रॉम $20,000 to $70,000 पर ईयर. एंड ये जो फ़ीस होती है वो डिपेंड इस पर भी करती है कि आप कौन से रीजन में पढ़ने जा रहे हैं एंड आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं. सो गाइज ये तो पॉइंट मैंने आपको बताया है, बट इसको पॉइंट या कौन सी कंट्री इस चीज़ में विन करती है वो आप मुझे बताएंगे बाय
commenting in the comment box. So let me know in the comment box आपके हिसाब से कौन सी country को ये वाला last point जाना चाहिए. And if you liked our content, then don't forget to like, share and subscribe to us. Bye.